हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल अहमद लीगल इन्फॉर्मेशन पे। और आज हम बात करेंगे शत्रु संपत्ति। शत्रु संपत्ति होती क्या है? नाम से ही पता चलता है कि शत्रु की संपत्ति। इसमें फ़र्क यहाँ पर इतना है कि दुश्मन किसी व्यक्ति का नहीं, मुल्क का है। जैसे पाकिस्तान, चीन। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो अपना सब कुछ तो उठाकर नहीं ले गए, बहुत सारी चल अचल संपत्तियाँ उनकी इसी देश में छूट गईं। जैसे घर, मकान, हवेली, कोठी, ज़मीन, जवाहरात, कंपनियां, इन सब पे सरकार का कब्जा हो गया। आसान भाषा में समझे तो जिनकी ये संपत्तियां थी, जिनका इन पर मालिकाना हक था, वो तो दूसरे देश चले गए और जायदादें यहीं पर रह गईं। तो ये जो जायदाद है ये अब हमारे सरकार के कब्ज़े में है, तो यही शत्रु संपत्ति है। और जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए और उनकी संपत्तियां पाकिस्तान में रह गई तो वो वहाँ पर शत्रु संपत्तियां कहलाएंगी। शत्रु संपत्ति एक और तरह की भी होती है। जब दो देशों में युद्ध छिड़ जाए तब भी सरकार अपने दुश्मन देश के नागरिकों के मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी एक तरह से जब्त कर लेती है ताकि दुश्मन देश लड़ाई के दौरान उसका फ़ायदा ना उठा सके। ऐसा दुनिया भर में होता रहा है। वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मन्स की प्रॉपर्टी यूं ही कब्ज़े में कर ली थी। 1962 में भारत चाइना जंग हुई। 65 और 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उस वक्त भी इंडिया ने भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागरिकों की प्रॉपर्टी कब्जा ली थी। इस मामले के लिए 1968 में पारित एक शत्रु संपत्ति अधिनियम भी है। इस अधिनियम के तहत ऐसी तमाम संपत्तियों के मालिकाना को अपनी जायदाद के रख रखाव के लिए कुछ अधिकार भी हासिल हैं। हालांकि ये अधिकार अभी साफ स्पष्ट नहीं है और इसी के चलते कई मामले अदालत में हैं। ऐसे तमाम मामलों में सबसे ज़्यादा मशहूर है राजा महमूदाबाद और उनके वारिसों का केस। तो इस केस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि दुश्मन संपत्ति कानून क्या है। 1968 में भारत ने शत्रु संपत्ति की हिरासत और नियंत्रण के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया। हालांकि 2017 को 50 वर्षीय कानून में संशोधन करने के लिए मजबूर किया गया था, जो कि शत्रु संपत्तियों के मूल मालिकों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार के बढ़ते दावों के बीच था। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत शत्रु देश के नागरिकों को इन जायदादों के रख रखाव के लिए कुछ अधिकार भी दिए गए, पर यह स्पष्ट है काफ़ी उलझने हैं और बहुत सारे मामले अदालत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 तक कुछ मामलों का निपटारा कर दिया। इसने अपने फैसले में कहा कि शत्रु संपत्ति का रख रखाव करने वाला कस्टोडियन ट्रस्टी की तरह काम करता है, लेकिन शत्रु देश के पास उसका मालिकाना हक बरकरार रहता है। सरकार ने 2016 में एक अध्यादेश के जरिए कस्टोडियन के अधिकार में इजाफा कर दिया, पर बाद में वह अध्यादेश समय पर ख़त्म हो गया। साल 2016 में एक बार फिर यह मामला उठा। इसमें आपने एक वर्ड नया सुना होगा, कस्टोडियन। तो कस्टोडियन क्या है उसके बारे में मैं भी बताती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया CEPI भारत रक्षा अधिनियम 1939 के तहत स्थापित एक कार्यालय है जो शत्रु संपत्तियों की देखभाल करता है और ये एक तरह का ट्रस्ट है। कस्टोडियन के माध्यम से सभी शत्रु संपत्तियां भारत के कब्जे में है। हाल ही में पारित हुए विधेयक में कस्टोडियन को शत्रु संपत्ति का मालिक बना दिया गया। यह 1968 से ही प्रभावी भी मान लिया गया। दूसरे शत्रु संपत्ति की अब तक हुई बिक्री गैर कानूनी घोषित कर दी गई। भारतीय नागरिक विरासत में शत्रु संपत्ति दूसरे को नहीं दे सकते। दीवानी अदालतों को कई मामलों में शत्रु संपत्ति से जुड़े मुकदमे पर सुनवाई का हक नहीं होगा। इसका नतीजा क्या निकला वो अब हम बताते हैं। इसका नतीजा यह है कि किसी भारतीय नागरिक ने कोई शत्रु संपत्ति खरीदी है या उसे विकसित किया है तो कानूनी तौर पर उससे वह ले लिया जा सकता है। वह इस मामले को सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही उठा सकता है। तो इस तरीके के कुछ बदलाव किए गए अधिनियम में। शत्रु संपत्ति का एक और पहलू है कि जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है, दुश्मन देश के नागरिकों की जायदाद सरकार में कब्जे में कर लेती है ताकि दुश्मन लड़ाई के दौरान उसका फ़ायदा ना उठा सके। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी के नागरिकों की जायदाद को इसी आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया था। भारत ने 1962 में चीन, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ने पर भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागरिकों की जायदाद पर कब्जा कर लिया था।
इसके तहत ज़मीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर और दुश्मन देश के नागरिकों की किसी भी दूसरी संपत्ति को अधिकार में लिया जा सकता है। तो ये हो गई शत्रु संपत्ति क्या होती है, इसके कानूनी क्या है और समय समय पर इस अधिनियम में क्या बदलाव किए गए, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।